हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्थल पर नरेश में। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस आने वाले वीक में मार्केट का क्या रुख रह सकता है। मैं डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ लेवल लगा के रखा है। आप लोग इस लेवल को ध्यान में रखेंगे और ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में ना आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ, ठीक है। और उसके पीछे का लॉजिक भी बता पाऊँ बिना आप लोगों का कीमती समय वेस्ट वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने क्या किया है कि एक ऐसे ये लेवल लगाया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न है अपना 51,800 से लेकर के 51,700, ठीक है। ये 100 पॉइंट का एक ये जोन बना हुआ है, ठीक है। नीचे में जो लेवल है अपना, वो है 50,940 से लेकर के 51,047 तक का, ठीक है। ये वाला लेवल हो गया इंट्राडे का लेवल, ठीक है। और एक ये लेवल हो गया जो है 50,208। अब चलिए, जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस केस के सिनारियो की मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि इस जगह से अगर मार्केट गैप अप होता है, यानी कि 51,800 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है ऊपर, ठीक है। तो उसके पास फिर भी है ना दो रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेंगे। वो कौन सा रहेगा? 52,600 और 52,800, ठीक है। ये एक दो रेजिस्टेंस होंगे अगर वो गैप अप खुलता है और अगर ऊपर जाना चाहेगा तो। बट आप वैसे ही ऊपर में देखेंगे कि एक और रेजिस्टेंस अपने पास कहाँ है? 53,400 के आसपास, ठीक है। तो ये ऊपर में है ना थोड़ा सा ज़्यादा लेवल, थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और अपना जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है अभी? फिलहाल अभी डाउन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ये इतना क्लियर है आप लोगों के पास। अब दूसरा चीज़ जो मैं बोलूँगा वो आपको ये बोलूँगा कि आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो जोन है ना, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे पहला बार एक बार यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये वापस यहाँ से एक बाउंस आया और ये बाउंस कहाँ तक गया? ये बाउंस आया 54,300 तक का, ठीक है। वापस है ना यहाँ से एक फॉल आया जो अगेन है ना इसी जोन को टेस्ट किया। ये कौन सा जोन है? 50,200 का, ठीक है। वापस 50,000 से जो बाउंस आ रहा है, उस बाउंस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे वो पावर नहीं फील हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ से जो बाउंस आया था, ठीक है ना, ये बाउंस कितने 3-4 दिन के बाद है ना ये एक रफ्तार पकड़ लिया था, ठीक है। और ये रफ्तार कहाँ से पकड़ा था? तो ये रफ्तार इसी जोन से पकड़ा था, 51,800 के आसपास का लेवल जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो 51,800 के आसपास आसपास अगर ये गैप अप होता है ना, तो आपको जो मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा था, तो ये यहाँ तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। बट इस केस में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मूव आ रहा है, ठीक है ना, जो फॉल आ रहा है वो बहुत वोलाटाइल आ रहा है, ठीक है। इसमें आप कॉल लेंगे, पुट लेंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए अपने को अभी व्यू जो अपना करना है वो मैं अभी व्यू की बात कर रहा हूँ कि आपको अपना व्यू कैसे फिक्स करना है कि अपना व्यू क्या होगा। ये जो आप ये डॉटेड ये लाइन देख रहे होंगे है ना, ये वाली, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है ना सपोर्ट रीजन है, ठीक है। तो कभी भी अगर गैप डाउन होता है, गैप अप का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट है ना मैक्स टू मैक्स कोशिश करेगा 52,500 के आसपास का लेवल है ना टच करने के लिए, या 52,400 का लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही है ना हम लोग बुलिश का ट्रेड समझेंगे पोजिशनल वाइज, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर कोई यहाँ से गैप अप वगैरह होता है और इस जोन के अगर नीचे ही होता है, तो यार ये कहने का मतलब हो गया कि अगर मार्केट आपको 51,250 के ऊपर दिखता है और 51,650 के नीचे दिखता है, ठीक है ना, यानी कि इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, तो देर आर वेरी हाई चांस कि वो है ना यहाँ से ऊपर जाएगा और इस जगह से वापस टकरा करके नीचे गिरेगा। देखिए, अगर इस जगह पे कहीं भी आपका मार्केट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से टकराएगा और यहाँ से ये वापस नीचे गिरेगा। फिर यहाँ से एक डेट का छोटा सा बाउंस लेगा और फिर यहाँ से है ना धड़ाम से ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है। ये हो गया आपका छोटा मोटा। अगर गैप अप होता है इस रीजन में, अगर गैप अप होता है तो ये कहानी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दिखेगा कि इस जोन में अगर अपने को मार्केट दिखता है गैप अप होता हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो रिटेस्ट लेने नीचे आए और नीचे लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर यहाँ पे है ना कंसोलिडेट करते 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 फिर यहाँ से ऊपर ऐसे निकले, ठीक है। या यहाँ से ये ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये दोनों का पॉसिबिलिटीज है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस जोन से अगर ऊपर निकलता है, ऊपर अगर मार्केट होता है, तो आपको थोड़ा सा व्यू अपना रखना है पॉजिटिव। कहने का मतलब 51,800 के ऊपर आपको अपना व्यू रखना है पॉजिटिव। जब तक 51,700 51,650 के नीचे अगर मार्केट है, ठीक है, जब तक 51,650 के नीचे आपका मार्केट है तब तक आपको जो आपका व्यू रहना चाहिए वो बेरिश रहना चाहिए, ठीक है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे है ना एग्रेसिव सेलर लोग मौजूद हैं, ठीक है। अब जो तीसरा केस है कि मान लीजिए कि अगर गैप डाउन हो जाता है, अब मान लीजिए गैप डाउन हो गया इस रेंज में, ये कौन सा रेंज है? 50,900 से लेकर के ये कौन सा रेंज है? 50,100
80 का, ठीक है। अब इस ज़ोन में है ना, अगर जितना नीचे के आस-पास यानी कि सपोर्ट के आस-पास अगर मार्केट जितना नीचे खुलेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि एक वो ऊपर का रुख अपनाएगा, ठीक है। लेकिन जितना ऊपर खुलेगा उसका उतना ज़्यादा चांस है कि वहाँ से वो फिर नीचे गिरने का चांसेस है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और ये जो मैंने अभी आपको बातें बताई है ना, अगर आप इसको फिर से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ना मार्केट प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है। और मान लीजिए कि इन केस कहीं मार्केट आपको इस जोन में, ये जो ग्रीन लाइन ग्रीन जोन आपको दिख रहा है, इसमें कहीं भी खुले, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सेलिंग के बारे में कब सोचना है, तो सेलिंग के बारे में मैं बोलूंगा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या आप इस जगह पे सोचिए 49,650 के नीचे, या फिर सेल का सोचिए एकदम एग्रेसिव वाला। उससे पहले तो नहीं सोचिए। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मंडे को इतना जल्दी 49,600 के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर एक बड़ा सा गैप डाउन हो गया तो वो एक अलग बात है ना। लेकिन अगर इस बीच में होगा तो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है उस सिनेरियो को आप ध्यान में रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा वैसे ही अपना ट्रेड प्लान करने का, ठीक है। मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूँ, मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी मैं फील कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने का इसके बेस पे सलाह नहीं है, क्योंकि इसमें लॉस हो सकता है, और लॉस तो क्या एक दिन में अकाउंट खाली होता है, तो ये आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था मेरा बैंक निफ्टी का स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। अगर आप इसको एक और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना इस जगह पे ये ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट ले रहा था, बट ये इस क्या क्या है कि अभी इसको है ना ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और ये ब्रेक करके वापस कैसा ये बना रहा है, ये वैसा ही बना रहा है जैसे यहाँ से ये ऐसे बना रहा था। देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ड्रॉ नहीं हुआ यार, फिर भी ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, अभी हो जाएगा। देखिए, यहाँ से अपन ने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा मूव आया, ठीक है। अब एक ऐसा मूव आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डाउनफॉल लगा है। तो अगर आप इसको छोटे फॉर्म में देखेंगे तो आपको यहाँ से भी एक ऐसे नीचे आया, एक यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये यहाँ तक का दिख जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक हल्का सा छोटा मोटा बाउंस जरूर आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब ये जो छोटा मोटा बाउंस आएगा वो हो सकता है कि इसके 50% से यहाँ से फिर वापस ये ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं, और शाम को मैं कोशिश करता हूँ एक निफ्टी पे भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को ना ऐसे ही शॉर्ट में है ना बताऊँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक व्यू बनाने में हेल्प मिले, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।